हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से अभी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं, इस दृष्टि से जो है करंट अफेयर्स और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो या एमपी पीसीएस हो, फॉरेस्ट हो, इन सभी में जो है करंट अफेयर्स एक ना एक जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश से करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी आएगा। यानी जितना 2020 2021 के जितने महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सारी चीज़ों का इसमें कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की नेशनल लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था। ठीक है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। कब किया गया था? तो ये किया गया था 12 दिसंबर 2020 को। दोस्तों, जिस तरह से एमपी पीसीएस में या फॉरेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस लेवल का जो है इसमें करंट अफेयर्स इसमें समाहित करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि 7 दिसंबर 2020 को ही 7 दिसंबर 2020 को ही यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के दो मध्य प्रदेश के दो क्षेत्र, एक ग्वालियर के किले और दूसरा ओरछा के किलों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया है। तो इसको भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की जो नेशनल लोक अदालत है, उसको कब आयोजित किया गया था? उसको आयोजित किया गया था 12 दिसंबर 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में धनकसा और शारदा नामक दो स्थान यानी दो खदानें प्राप्त हुई हैं। वो खदानें किस चीज़ के लिए हैं? तो दोस्तों, वो भूमिगत कोयला प्राप्त हुआ है ना। किसका? धनकसा और शारदा नाम की दो खदानें प्राप्त हुई हैं। इसके पहले जो है पेंच भी था, जो कि एक कोयला क्षेत्र था, और पेंच नेशनल पार्क भी है, साथ ही साथ एक नदी भी बहती है। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है छिंदवाड़ा में कि धनकसा और शारदा नामक जो है स्थान पर क्या दो खदानें प्राप्त हुई हैं। और खदानें किसकी हैं? वो खदानें हैं कोयले की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में प्रथम महिला डाकघर की स्थापना की गई है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम महिला डाकघर की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई है, और वह जिला है छतरपुर जिला। ठीक है, छतरपुर जिले में जो है इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध करने वाला देश का पहला जिला न्यायालय कौन सा है? वो है तो दोस्तों जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 के प्रभावित मरीजों को मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप का क्या नाम है? उस ऐप का नाम है सार्थक। दोस्तों, क्योंकि अभी पूरा देश, ना कि पूरा विश्व, इस महामारी से जूझ रहा है, इस दृष्टि से जो है अब मध्य प्रदेश भी इसमें अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जो है इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। तो ये जितने कोविड के क्वेश्चन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो सरकार के द्वारा बचाव के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ये ऐप के द्वारा क्या है, मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ऐप का नाम है सार्थक। ठीक है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि सार्थक क्या है? तो दोस्तों, ये ऐप है। ठीक है, काहे के लिए? जो कोविड-19 मरीज हैं, उसके मॉनिटरिंग करने के लिए ऐप बनाया गया है। विश्व में कौन सा राज्य पेगोलिन को रेडियो टैगिंग करने वाला पहला राज्य बना है? तो वह है मध्य प्रदेश। ठीक है, पेगोलिन एक जीव है जो कि काफ़ी संकटग्रस्त है। ठीक है, उसको जो है संरक्षित करने के लिए एक टैगिंग जो है बनाया गया है। तो पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला हम बात करते हैं कि किस जिले में संजन थप्पा जो है, ये नाम है, संजन थप्पा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस जिले का? तो वो जिला है उज्जैन जिला। ठीक है, संजन थप्पा, ध्यान रखिएगा नाम से, संजन थप्पा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जिला आता है उज्जैन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार जिले में हडी माइक्रो उद्वावन सिंचाई परियोजना का भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? टांटिया व्हील। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूछा जा सकता है कि उद्वावन सिंचाई परियोजना प्रदेश से किस जिले में संचालित है? तो दोस्तों, वो जिला है धार जिला। अब भविष्य में उसका नाम क्या हो जाएगा? टांटिया व्हील परियोजना, सिंचाई परियोजना। पर आपको उद्वावन सिंचाई परियोजना पता होना चाहिए कि धार जिले में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन आयोजन का शुभारंभ कहाँ किया? तो दोस्तों मंडला में किया, रामनगर में। रामनगर नाम की जगह है मंडला में, वहाँ से जो है उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के सुप्रतिष्ठित कथक नृत्यांगना गुरु उमा शर्मा तथा वरिष्ठ नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में स्थापित, ये उसी का आगे का है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है जबकि नंबर नहीं है, उसी के आगे का कालिदास सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो जतिन गोस्वामी को 2017 के लिए और गुरु उमा शर्मा को 2018 के लिए कालिदास सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों कालिदास सम्मान जो है 4 क्षेत्रों के लिए दिया जाता है, तो ये क्षेत्र इसमें से जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए ये जो है इनको जतिन गोस्वामी जी को और उमा शर्मा जी को ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धार महोत्सव है, धार महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों भोज महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो वो है धार। दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है भोजपुर जरूर होगा, तो आपको भोजपुर नहीं लगाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है कि जो भोज महोत्सव है वो प्रतिवर्ष कहाँ, धार में जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन से शहर में पिंक टॉयलेट का जो है निर्माण किया जा रहा है? वो है इंदौर जिला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नकली दवाई बनाने वाले कंपनियों के विरुद्ध कौन सा अभियान चला रही है? शुद्ध के लिए युद्ध, ध्यान रखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध जो है अभियान चला रही है। क्योंकि जिस तरह से हमने कोविड-19 में देखा था, रेमडेसिविर जो दवाई है उसमें किस तरह से लोग नकली दवाइयाँ बना बना के बेच रहे थे। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सी अनियमितताएं जो है कोविड इस महामारी के दौरान पाई गई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया, शुद्ध के लिए युद्ध। तो ये किसके लिए है? नकली दवाई बनाने वाले कंपनियों के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जो विवेक सागर प्रसाद है को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने क्या किया है? 2019 के लिए एक अवार्ड दिया है, वो है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। दोस्तों ये जो है, ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस खिलाड़ी, मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया? तो वह है विवेक सागर प्रसाद। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि विवेक सागर प्रसाद किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी। कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो एक तहसील है इटारसी, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना। दोस्तों बहुत बड़ी परियोजना है, सड़क परियोजना है, भारत सरकार की परियोजना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाली चंबल एक्सप्रेस वे जो है मध्य प्रदेश से किस जिले से शुरू होगा? दोस्तों वह है मुरैना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, चंबल एक्सप्रेस किस योजना के या परियोजना के तहत बनाई जा रही है? तो वो है भारतमाला परियोजना के तहत। इसका जो है कहाँ से शुरू होगा? ये प्रदेश में किस जिले से शुरू होगा? तो है मुरैना से। ठीक है, चंबल एक्सप्रेस वे जो बन रहा है मध्य प्रदेश से किस जिले से शुरू होगा? मुरैना से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पिंक टॉयलेट इंदौर में, ये शायद रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 का किशोर कुमार सम्मान जो दिया गया है वहीदा रहमान जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री है में तैयार की गई तोप का जबलपुर के खमरिया रेंज में पहली बार परीक्षण हुआ, उस तोप का क्या नाम था? धनुष। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। धनुष जो है तोप बनाई गई है कहाँ? जबलपुर के गन गैरेज फैक्ट्री में, जिसका जो है हाल ही में परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा भारतीय वायुसेना की पहली 3 महिलाओं को लड़ाकू विमान पायलट को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन 3 में से एक मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी भी हैं। ठीक है, क्योंकि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसमें जो है मध्य प्रदेश इसमें बिलोंग करती हैं। रीवा अवनी चतुर्वेदी रीवा से हैं और मध्य प्रदेश में बेसिकली मध्य प्रदेश की हैं। इस दृष्टि से ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि 3 लड़ाकू विमान जो उड़ाने वाली महिला हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश की है अवनी चतुर्वेदी, उनको जो है ये सम्मान मिला गया है, नारी शक्ति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री जो है पद की शपथ ली है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 28 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। ठीक है, जिसमें चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी और शपथ ली है 23 मार्च 2020 को।
दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीपीसीएस फॉरेस्ट में व्यापक में, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि फलानी मंत्री किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो ये चीज़ भी पूछी जाती है। तो इसलिए जो है इसमें उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो इस तरह से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, और करंट अफेयर्स में यही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से आना है, क्योंकि कम से कम 150 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, 3 पार्ट में जो है ये प्रश्न ये वीडियो आएगा जो करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का है। तो उसमें ये 60 से 70 क्वेश्चन है। इसी तरह हर वीडियो में इतने प्रश्न आएंगे, तो आपको सारे जो उसमें करंट अफेयर्स हैं सारे उसमें कवर होंगे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोमिक्सको को राज्य के किन 2 पर्वतारोहियों ने फतेह किया? तो वो नाम है उनका मेघना परमार और शोभित शर्मा। ठीक है, अब यहाँ 3 प्रश्न समझ में आता है। पहला प्रश्न समझ में ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोमिक्सो। ठीक है, ये नाम है, यानी ऑस्ट्रेलिया में कब अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोसिस्को है। ठीक है, कोसिस्को। अब इसको किसने फतेह किया है? तो मध्य प्रदेश के 2 व्यक्तियों ने किया है। तो उनका नाम क्या है? मेघना परमार और शोभित शर्मा। मेघना परमार और शोभित शर्मा जो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को को जो है फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष शोभा ओझा को बनाया गया है। ठीक है, अब राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई है? 23 मार्च 1998 को की गई है। दोस्तों जिसके प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में जो है मैंने अपलोड किया है। तो उसमें जो है आप देखेंगे कि चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो, जितने आयोग हो उनकी सन वाइज जो है उसमें बताया है। तो राज्य महिला आयोग की जो नवीन अध्यक्ष हैं वो शोभा ओझा जी हैं, और इस राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी 23 मार्च 1998 को। चलिए हम आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पतन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाने के बाद राज्यपाल लालजी टंडन ने किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो है जगदीश देवड़ा जी। ठीक है, जगदीश देवड़ा जी हैं जो अभी वित्त मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। इसके पहले जो है जब चुनाव हुए थे 2018 में मध्य प्रदेश में इसके विधानसभा के, उसमें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था शर्मा जी को, रामेश्वर शर्मा को। लेकिन जब उपचुनाव हुए तो उसमें जब उसकी सरकार कांग्रेस की चली गई तो प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया है जगदीश देवड़ा की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार देने में कौन सा शहर जिला जो है, कौन सा जिला प्रथम स्थान है? सबसे ज़्यादा मनरेगा में किसने रोजगार दिया? तो वो जिला है बालाघाट जिला। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में किस शहर में भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया गया है? मऊ, इंदौर में, क्योंकि मध्य प्रदेश जो भारत है वो मऊ जो है आर्मी का एक बेस कैंप भी है, बहुत बड़ा कंटेंट है। तो उसी में जो है क्या बनाया गया है? दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांस विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो बालाघाट है। दोस्तों बालाघाट हर दृष्टि से बहुत संपन्न, मतलब पिछड़ा क्षेत्र भी है, इसमें कोई दो रानी आदिवासी यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? पैगा जनजाति पाई जाती है। लेकिन वहाँ पे खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ फॉरेस्ट बहुत होता है, चावल बहुत होता है, सिंचाई होती है, तालाबों से सिंचाई होती है। तो ये सब चीज़ें जो है बालाघाट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वहाँ पे जंगल भी बहुत है, फॉरेस्ट भी बहुत है। तो बांस विकास प्राधिकरण गठन कहाँ किया गया? बालाघाट में किया गया है। बांस भी बहुत पाए जाते हैं, इसीलिए जो है गठन ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सोमनाथ मंदिर की तरह राजा राम मंदिर बनाया जा रहा है निवाड़ी में, जो कि पहले कहाँ ओरछा में राजा राम का मंदिर है, अब वो निवाड़ी अलग जिला बन गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है निवाड़ी में बनाएगा। किस तरह? सोमनाथ मंदिर की तरह राजा राम जी का जो है मंदिर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि जो ओरछा में राम भगवान का मंदिर है वहाँ पर पुलिस जो है गॉड ऑफ ऑनर जो है देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से किस शहर में राइडिंग क्लब की स्थापना की जा रही है? तो राइडिंग क्लब की स्थापना की जा रही है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना है, इसके बारे में दोस्तों एक न एक क्वेश्चन इस बार 100% आएगा एमपीपीसीएस और फॉरेस्ट में। जो आगामी एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें 100% आएगा।
तो इसमें से जो है, इसमें से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में एक ही साथ में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से आप देख लें कि रीवा जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा नाम क्या है, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना नाम है। ठीक है, इसकी जो है इसके उद्घाटन कब किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, तो इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। कब किया, 10 जुलाई। ये तारीख जरूर याद रखिएगा क्योंकि तारीख से एमपीपीएससी फॉरेस्ट इन सभी में जो है तारीख जरूर पूछी जाती है। 10 जुलाई 2020 को जो है इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का है कि इस परियोजना में जो 24 मतलब जो 100% जो बिजली में से 24% की जो बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। बाकी 76% जो बिजली होगी वो मध्य प्रदेश स्वयं के उपयोग के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, कितने अभी कितने उसमें बनाई जा रही है, 750 मेगावाट जो है इसका क्षमता बनाई गई है। कितना, 750, याद रखिए 750। 24% जो जाएगी दिल्ली मेट्रो को, बाकी किसके पास रहेगी, मध्य प्रदेश के पास रहेगी। 10 जुलाई 2020 को इसका प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उद्घाटन किया था। इस परियोजना को जो है बैंक लोन किससे मिला, विश्व बैंक से मिला है, ध्यान रखिएगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार के में पूछा गया था कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो कुछ परियोजना है, तेजस्विनी परियोजना है, उसमें किसने फंडिंग की है, कौन उसका जो है ऋण कहाँ से प्राप्त हुआ था। इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 2007 में वो परियोजना लाई गई थी सशक्तिकरण की। ठीक है, तेजस्विनी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं रीवा की जो सोलर पावर है, ठीक है, अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना है, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस परियोजना को विश्व बैंक का ऋण राज्य शासन की गारंटी के बिना क्लीन टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत सस्ती दरों पर दिया गया है। क्या है क्लीन टेक्नोलॉजी, क्यों क्लीन टेक्नोलॉजी, इसलिए क्योंकि ये सोलर के द्वारा बिजली पैदा की जाएगी तो इसमें प्रदूषण कहीं से कहीं होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो है विश्व बैंक ने इसको सस्ती ऋण देने का जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि रीवा जिले में गढ़ में स्थापित है। ये रीवा जिले का गढ़ तहसील है, वहाँ पर ये बृहद सौर ऊर्जा परियोजना है और 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में ये स्थापित की गई है। तो ध्यान रखिएगा, रीवा जिले के गढ़ नहीं है सॉरी, रीवा जिले की गुड़ तहसील है, उस तहसील में बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है ये स्थापित की गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इस परियोजना की जो लागत है लगभग 4000 करोड़ रुपए आई है, इसकी जो लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, इस परियोजना में मध्य प्रदेश, अब देखो 3 चीज़ों ने जो है इसको भागीदार है, कौन कौन सी, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और भारतीय सौर ऊर्जा निगम के मध्य एक संयुक्त उद्गम है। ठीक है, उद्यम है, ये उद्यम है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो अगर आपको पता है कौन है तो आप नहीं बता पाएंगे, अगर नहीं पता है तो आप वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इस परियोजना में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की ऊर्जा विकास लिमिटेड है वो है, साथ में जो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड जिसने बनाया वो है, और भारत सरकार की जो भारत सौर ऊर्जा निगम के मध्य क्या है, संयुक्त यानी मिलाकर ये उद्यम बनाया गया है। नेक्स्ट है, इस परियोजना एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है, विश्व एशिया की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर परियोजना है। नेक्स्ट है, इस परियोजना को नवाचार और उत्कृष्टता के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंस अवार्ड भी दिया गया है। इस परियोजना को शिवराज सिंह चौहान ने 22 सितंबर 2017 का इसका शिलान्यास किया था। 22 सितंबर 2017 को, 10 जुलाई 2020 को उद्घाटन हुआ और 22 सितंबर 2017 को इसका शिलान्यास हुआ। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए। इतनी चीज़ें जो है रीवा जो सोलर प्लांट है उससे संबंधित जो है ये इतनी चीज़ें आई हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से जो है बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो BHEL है के सहयोग से 1.7 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ किया जा रहा है, बीना में। अगर बीना ना आए सागर आए तो भी सागर लगा देना है, क्यों, क्योंकि सागर के अंतर्गत ही जो है बीना आता है। ठीक है, तो अब जैसा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपना सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 10,000 मेगावाट का, ठीक है, 2022 तक का। तो ये उसी के तहत जो है बनाया गया है, BHEL के सहयोग से 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, बीना में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, उपाय।
ठीक है। उपाय किसके लिए? विद्युत के लिए। सार्थक किसके लिए था? कोविड-19 के मरीज को मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। थर्ड नंबर है, हाल ही में भारत के किसी युवा एम्पायर को आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया। तो दोस्तों नितिन मेनन, ठीक है, इनको जो है शामिल किया गया। और कहाँ के निवासी, कहाँ के बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से, ठीक है। तो इनको क्या आईसीसी ने एलीट पैनल में शामिल किया है, किसको? नितिन मेनन को, इंदौर से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के विभिन्न राज्यों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की किन 3 अकादमियों का चयन किया गया है? तो 3 अकादमियां हैं, ये नंबर नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी, रोइंग रोइंग और हॉकी अकादमी, इन तीनों को जो है मध्य प्रदेश के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये पहला पार्ट था, कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन थे इसमें। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर होंगे। पढ़ते रहिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। और जो भी अगर आपको डाउट लगता है, अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों पढ़ते रहिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और विषय पर, टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। पढ़ते रहिए, नमस्कार।